ये मां पीताम्बरम्। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। अपने भक्तों के प्रति वो कुछ न कुछ किया ही करती हैं, कुछ न कुछ दिया ही करती हैं। भाई देखो भाई, जिसने अनुभव कर लिया वही माँ के बारे में अच्छी तरह से जान पाएगा, और जिसने केवल पुस्तकें ही पढ़ी हैं, लोगों से इधर उधर सुना है, उसके समझ में कुछ नहीं आएगा। माँ की कृपा यह देखनी है तो इनके चरणों में आके उसका अनुभव किया जा सकता है। माँ की कृपा बड़ी ही विचित्र होती है, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी चीज़ें माँ उपलब्ध करा देती हैं। भाई हमने तो देखा है, आदमी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, परंतु एक ही झटके में माँ ने उसकी सारी परेशानियों को उखाड़ फेंका। साधक गदगद हो जाता है, साधक रोने लगता है, खुशी के मारे उसके आंसू ऑटोमेटिक निकल पड़ते हैं, स्वतः ही निकलने लगते हैं। भाई माँ बहुत दयालु है, इसमें दो राय ही नहीं। आज मैं बताने जा रहा हूं, यदि आपका पैसा कोई दबाए बैठा है, वो नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो आप उससे झगड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि झगड़ा करने से पैसा नहीं मिलता है, बल्कि और दूरियां बढ़ जाती हैं। हमारे एक साधक हैं, जिनका पैसा बहुत फंस गया था, बहुत फंस गया था। लंबा रोजगार, उधार में जो ले गए, कुछ मिला कुछ फंस गया, कुछ मिला कुछ फंस गया। इस तरह से उनका पूरा व्यवसाय ही चौपट हो रहा था। इतना पैसा उनका बाजार में डूब गया। परंतु जब उन्होंने इस प्रयोग को करना प्रारंभ किया, रात 10 बजे के बाद वो बैठ जाते थे, और ये प्रयोग करने के 11वें दिन बाद धीमे धीमे करके लोगों ने उनका पैसा वापस करना शुरू कर दिया। जिसके बारे में उन्होंने प्रयोग में नाम दिया, उसको पैसा देना ही पड़ गया। भगवती पीताम्बरा बहुत तीव्र हैं भैया, वे वसूलना भी जानती अच्छी तरह से। जैसे मैंने एक बार मन्नत मांगने में बता दिया था, वसूल देती बहुत कायदे से। अरे एक बालक है, उसके पीछे लोग खाम खाई में पड़ गए, उसने भी यही प्रयोग किया था। इस प्रयोग करने के बाद जो उसको बहुत परेशान कर रहा था, माता सी ने उसकी अच्छी तरह से खोज खबर ली और उसको सीधे अस्पताल का ही रास्ता दिखाया। सारी एकड़ी बीत गई, सारा पैसे की गर्मी निकल गई। इतने टेस्ट डॉक्टरों के कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पैसे वाले हैं। ये टेस्ट वे टेस्ट, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, बदलते रहे। वो अपने ही में उनको उलझा दिया माता सी ने। वो सारी दुश्मनी उससे भूल गया। जब उसने प्रार्थना की उस बच्चे ने, जिसको वो तंग कर रहा था, कि अब इसको बहुत दंड मिल गया है, अब माँ इसको माफ़ किया जाए, बस उसी दिन से उसकी हालात में सुधार होने लगा और वो ठीक हो गया। तो भैया वो कौन सा प्रयोग है, आज हम इस पे चर्चा करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रयोग है, बहुत ही सुंदर प्रयोग है, और गजब का प्रयोग है। परंतु यदि आपने माला मंत्र को जागृत कर लिया है 10,000 पाठ करने के बाद, तो आपके लिए ये प्रयोग बहुत ही सुगम हो जाएगा। और जिसने नहीं जागृत किया है माला मंत्र को,
तो उसको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मगर माताश्री थोड़ा बहुत उसकी भी सुन ही लेंगी। तो हमने एक बार अभियान छेड़ा था एक बच्चे की जान बचाने के लिए। उसमें हमने सबसे इसी माला मंत्र का 10,000 का जप का संकल्प लिया था। तो हमारे जिन जिन साधकों ने उसमें पाठों का सहयोग किया था, उन सभी के मंत्रों को माताश्री ने जागृत कर दिया। वे सभी हमारे शिष्य इस प्रयोग को बहुत ही सुगमतापूर्वक कर सकते हैं और तुरंत मात्र 11 दिन में ही इसका चमत्कार देख सकते हैं। माताश्री बहुत कुछ दिया करती हैं भाई, बहुत कुछ दिया करती हैं। जिन साधकों ने माला मंत्र को जागृत नहीं किया है वो भी प्रयास करें, हो सकता है माताश्री उन पर भी कृपा करें और उनका भी डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ भैया, अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा रखो। गुरु कुछ भी बातें बताता है तो बड़ा सोच समझ के बताता है, उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा रहता है, कोई ना कोई राज अवश्य छुपा होता है। इसलिए गुरु की वाणी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई भी गुरु हो, उसकी वाणी को कभी भी कदापि हल्के में न लेना। जिसने अपने गुरु पर, अपने मंत्र पर और अपने इष्ट पर पूर्ण भरोसा किया है वो सदैव सफल ही सफल रहा है। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और ऐसा अनुभव में भी आता है। तो भैया उसकी विधि सुन लो, क्या करना है। एक पीला कागज ले लो, 6 बाई 6 का कम से कम तो हो ही, और इससे बड़ा हो तो कोई बात नहीं। आप इस तरह से 36 टुकड़े कागज के ले लो, पीले रंग के, और सब पे षटकोण बना दो। षटकोण का मतलब होता है एक त्रिभुज, उसके ऊपर दूसरा उल्टा त्रिभुज, तो षटकोण बन जाता है। षटकोण में जो बीच की जगह है, हम उसका, उस व्यक्ति का नाम लिख देते हैं जिससे हमको पैसा लेना है। जो हमारा पैसा दबाए हुए है उसका इसमें नाम लिख देते हैं षटकोण के बीच में। फिर इस पे कुछ सामग्री रखी जाती है, जैसे कपूर, छोटा न रखना, जरा बड़ा टुकड़ा रखना, कपूर, हल्दी, सरसों, गुगुल, यही सब रख देते हैं, और काली मिर्च और लाल मिर्च एक एक वे भी रख देते हैं, और इसकी हम पुड़िया बना देते हैं। इस तरह से 36 पुड़ियाँ बना ली जाती हैं। जो 36 कागज रखे हैं, सब पे षटकोण बना दिया और सबके बीच में ये सामग्री रख दी। ठीक, समझ में आ गया सामग्री। भैया कपूर का टुकड़ा रखोगे, छोटा न रखना क्योंकि कुछ देर तक जलना है इसको। तो कपूर, हल्दी, गुगुल, लाल मिर्च, काली मिर्च और सरसों, ये इसमें रख के इसको हम पुड़िया बना देते हैं। 36 पुड़ियाँ इस तरह बन के तैयार रख लेते हैं। अब एक बड़े से कुल्हड़ में, यानी एक मिट्टी का पात्र हो, बड़ा हो, जैसे कुल्हड़ है बड़ा सा होता है, उसमें हम थोड़ा कपूर रख के जलाते हैं, और फिर इस पुड़िया पे ब्रह्मास्त्र माला मंत्र की एक पाठ का जाप करके फूंक देते हैं, यानी कि ब्रह्मास्त्र माला मंत्र से इसे अभिमंत्रित कर देते हैं। या माला मंत्र भी कर सकते हो, वीर प्रताप वाला है और नरकंक वाला है, ये दोनों, मगर हमने नरकंक वाले को बहुत ही तीव्र पाया है। और इसका एक एक पाठ करके पुड़िया पे फूंक के रख दीजिए, और उस कुल्हड़ में ये पुड़िया डाल दीजिए संकल्प के साथ कि फलाने के पास मेरा पैसा फंसा हुआ है, इससे मेरा पैसा
वापस दिलाया जाए। फिर दूसरी पुड़िया उठाई, एक माला पढ़ा, नहीं, एक पाठ पढ़ा ब्रह्मास्त्र माला मंत्र का और उसके ऊपर फूंक दिया। फिर वो पुड़िया उसे कुल्हड़ में डाल दी। अब क्योंकि इसके अंदर कपूर है ही है तो ये भी चलेगा, और बीच कुछ और कपूर डाल दो जैसे बुतने लगे। इसी तरह 3600 पुड़िया धीमे धीमे करते हुए ब्रह्मास्त्र माला मंत्र को पढ़ के फूंक फूंक के उसमें डालते रहें। ये रात 10 बजे के बाद की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को कम से कम 11 दिन नित्य रात में 10 के बाद आप करेंगे। इसमें होता ये है कि जो व्यक्ति है जिसने गड़बड़ आपका पैसा दबा लिया है, गड़बड़ व्यक्ति है, उसके मस्तिष्क में माता श्री परिवर्तन करती हैं और वो उसके दिमाग में आने लगता है, उसके मस्तिष्क में गूंजने लगता है कि ये फलाने का पैसा है, इसको वापस करो, इसको वापस करो, और वो मजबूर हो जाता है वो पैसा देने के लिए। बड़ा ही चमत्कारिक और बड़ा ही सटीक ये प्रयोग है। इस पे बहुत सारे अनुभव आ चुके हैं, आप भी करके देख सकते हैं और इसकी सत्यता की कसौटी पर इसको खरा ही पाएंगे। ये बड़ा गजब का माता श्री का दिया हुआ आशीर्वाद समझिए। बहुतों के पैसे फंसे हुए हैं जो बेचारे परेशान हैं। हमारे कई साधकों ने बार बार हमसे ये आग्रह किया कि गुरुजी हमारा इतना पैसा वहाँ फंसा हुआ है, मेरे इतने लाख वहाँ फंसा हुआ है। मगर मैं भाई देखो किसी का काम वाम तो करता नहीं हूँ, है कि पैसा लेने काम करे, ये करते नहीं हम। इसीलिए हम बता दे रहे हैं, आप लोग अपना अपना हिसाब से काम कर लें। यदि मंत्र जागृत है तो आपका बड़ा सुगम हिसाब हो जाएगा, बहुत सुगमतापूर्वक आपको पैसा वापस मिल जाएगा। और यदि आपका मंत्र जागृत नहीं है, माला मंत्र, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। आप प्रयत्न तो कर ही सकते हैं, माता श्री से प्रार्थना कर ही तो सकते हैं, और माता से सुनती अवश्य हैं। और हम अपने उन साधकों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपना सहयोग दिया था ब्रह्मास्त्र माला मंत्र के पाठ के समय। उन सभी को माता श्री ने आशीर्वाद के रूप में सबके पाठों को जागृत कर दिया है। आप इसका फायदा उठा सकते हैं, पूरी तरह से लाभ उठाएं। और यदि आपका कहीं पैसा फंसा है तो उसको वापस लें, या अपने किसी मित्र का पैसा कहीं फंसा है तो उसको वापस दिलाने में उसकी मदद करें। आप पूर्णतः सक्षम हैं, आपकी कार्रवाई तुरंत फलदायी होगी। भगवती पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पे अपनी दया दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखने। जय मां पीताम्बरा।